हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भारत सरकार की योजनाएं देख रहे हैं जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आजकल बहुत ही पूछे जा रहे हैं। 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा बना ही रहता है। तो आइए हम सबसे पहले मिनिस्ट्री वाइज देखते हैं। हमारा फर्स्ट मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें हमारे मिनिस्टर कौन है? अभी JP नड्डा है। और इसमें सबसे पहला योजना हमारा PMJ यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? हमारा 2018 में लॉन्च हुआ है। कहाँ से हुआ? रांची से हुआ है। और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिकमेंडेशन पर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या खासियत है? तो 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 1.5 लाख, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसी में दूसरा योजना हमारा है ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन दिया जाएगा, जैसे कि हमारा इसमें 2 ऐप ABHA एंड ABHA एंड ABHA ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर एक मिलेगा, जो कि आधार और मोबाइल बेस्ड हम जोड़कर उसको प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हमारा होगा अगला योजना NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन। सरकार NRHM और NUHM के तहत फाइनेंशियल हेल्थ सपोर्ट देगी। NRHM का फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2005 में इसको आया था। और नेशनल UHM मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2012। NHM के अंतर्गत हमारा एक जननी सुरक्षा योजना आएगा, जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है डिलीवरी के टाइम पर। जननी सुरक्षा योजना का स्कीम का मेन काम है प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसी के अंतर्गत हमारा होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल यूनिवर्सल UIP इसको कहते हैं। U से यूनिवर्सल, I से इम्यूनाइजेशन, P से प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फंड देगी। और ये कब लागू किया गया था? 1985 में। UIP याद रखिएगा। फ्रेंड, इसी मंत्रालय के अंतर्गत हमारा आता है E-संजीवनी। संजीवनी प्रोग्राम। दूसरा हमारा आता है लक्ष्य प्रोग्राम। तीसरा आता है हमारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम लोग सुमन योजना भी कहते हैं। सुमन योजना इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। फिर उसके बाद हमारा आता है माँ योजना। इसका हमारा फुल फॉर्म होगा मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। फिर उसके बाद हमारा आता है मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास ये नेक्स्ट योजना है। विकास।
फिर इसी के अंतर्गत हमारा आता है अमृत प्रोग्राम। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म PMSSY भी कहते हैं। फिर हमारा पास आता है निक्षय पोषण योजना, जिसको हम लोग NPY कहते हैं। निक्षय निक्षय पोषण योजना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इसी में किलकारी योजना, फ्रेंड। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अभी मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह है। आइए देखते हैं इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। तो हमारा सबसे पहले है क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं CCTNS। ये हमारी योजना एक आती है। दूसरी हमारी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हुआ। तीसरा हमारा भारत के वीर, ये भी एक योजना है, भारत के वीर। चौथा योजना ई सहज पोर्टल, इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? ई सहज पोर्टल, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। पांचवा विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, पांचवा कौन सी है योजना इसमें? विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री की योजना देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना है हमारी, नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अभी मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। 2025 के अनुसार मैं बता रहा हूँ ये सारे मिनिस्ट्री। इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं देखते हैं इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमारा होगा नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा स्मार्ट सिटी स्कीम, इसी अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम लोग अर्बन भी कहते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ? 2013 में लॉन्च हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका काम क्या है? पर्पस रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को मिटाना। फिर अगला योजना हम देखते हैं, ये योजना हमारा सबसे पहले चल रहा था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SJRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को समाप्त करके इस योजना को लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत हम लोग शहर में रोजगार पैदा करते थे, सरकार करती थी मतलब। इस DDA यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारा एक पोर्टल है जिसको पैसा पोर्टल कहते हैं, PAISA, पैसा पोर्टल। इसको शुरू किया गया है, जिसमें बैंक लोन्स दिया जाता है,
जो भी इस योजना से संबंधित लोग हैं उनको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है पीएम, इसी अंतर्गत योजना पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसको कहते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? लॉन्चिंग ईयर 2020 हमारा, ठीक है। इसका काम क्या है? कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो गली में जो ठेले वाले हैं या वेंडर्स वाले जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको लोन्स प्रदान करना। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका भागीदार है, जिसको हम लोग सिडबी भी कहते हैं। इसी योजना में है हमारा पीएम स्वनिधि में। नेक्स्ट योजना है हमारा पीएम आवास योजना, जिसको हम लोग PMAYU कहते हैं, अर्बन। पीएम आवास योजना अर्बन इसको कहते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? 2015। फिर इसी में हमारा होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग अमृत योजना कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। ये कब हुआ? 2021 में इसका 2.0 लॉन्च किया गया। सबसे पहली बार अमृत योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट योजना प्रोजेक्ट स्मार्ट। इसके अंतर्गत स्टेशन एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। ये इसी अंतर्गत आता है, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके अभी मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल, याद रख लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा योजना आता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अटल भूजल योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अटल JL कह सकते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? हमारा 2019 में। फिर उसके बाद हमारा आता है नमामि गंगे स्कीम, नमामि गंगे। ये कब हुआ? 2014 में लॉन्च, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज, 2014 में इसको लॉन्च। फ्रेंड्स, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 8 की पिलर्स लगाए गए हैं, जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट का फर्स्ट, सेकंड हमारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का, थर्ड रिवर सरफेस क्लीनिंग का, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी का, फिफ्थ एफॉरेस्टेशन का, सिक्स पब्लिक अवेयरनेस का, 7 इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग का, और 8वां हमारा गंगा ग्राम का। फिर इसी में हमारा एक और योजना आता है जल जीवन मिशन, जिसको हम लोग JJM कहते हैं। ये कब लाया गया? 2024 में। फ्रेंड, नेक्स्ट मिनिस्ट्री हम देखते हैं। हमारे इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इतना ही आता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कौन मिनिस्टर है अभी हमारा? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं वो देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला योजना हमारा होता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको हम लोग फुल शॉर्ट फॉर्म में ABRY भी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये कब लॉन्च किया गया? 2020 में। फिर उसके बाद हमारा आता है PM श्रम योगी मानधन योजना, जिसको हम लोग PMSYM भी कहते हैं, PM श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना कब लॉन्च हुआ? 2020 में। इसके अंतर्गत हम लोग, इसका काम क्या है? पेंशन देना। इस अंतर्गत पेंशन दिया जाता है। कितना पेंशन दिया जाता है? तो मिनिमम पेंशन ऑफ 3000, 60 साल की उम्र होने पर 3000 तक पेंशन दिया जाता है PM श्रम योगी योजना के अंतर्गत। इस योजना में पहले जुड़ने के लिए हम लोग UAN नंबर बनाना पड़ता है। UAN नंबर जो कि कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है, जो कि हमारा EPF जो होता है उसी से जुड़ा होता है ये UAN नंबर। नेक्स्ट मिनिस्ट्री देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। इसके अभी मिनिस्टर कौन है? तो ये हमारे अभी किरेन रिजिजू हैं। किरेन रिजिजू। इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी योजना आती है देख लेते हैं। PM जन विकार कार्यक्रम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म PMJVK भी कहते हैं, PM जन विकार कार्यक्रम। दूसरा योजना PM विकास योजना भी आता है इसके अंतर्गत, PM विकास, VIKS विकास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2022 में। ये टेन्योर वाइज चल रहा है। जो PMJVK था ये टेन्योर वाइज 2021 से 22 चला पहले, ठीक है। फिर अभी 2025 से 26 चल रहा है, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया? PM विकास योजना को 2022 में। फिर उसके बाद हमारा आता है जियो पारसी स्कीम, जियो पारसी स्कीम। फ्रेंड्स एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं किरेन रिजिजू, MSME की ये नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स। ये सारी योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की हैं। मिनिस्ट्री फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। वो पहले वाला हमारा क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स था। इसके अभी मिनिस्टर कौन है? तो जीतन राम मांझी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हमारे स्कीम्स आती है देख लेते हैं। तो PM विश्वकर्मा स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया, विश्वकर्मा 2023 में, याद रखिएगा। दूसरा हमारा हनी मिशन 2017 में इसको लॉन्च किया गया। में। नेक्स्ट मिनिस्ट्री देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बहुत सारे योजनाओं को देख लेते हैं एक बार, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अनुसार हमारे कौन सी योजना आती है? तो स्वामित्व आती है, स्वामित्व योजना। ये कब लॉन्च हुई? स्वामित्व। ये हमारा कब हुआ? 2021 में। नेक्स्ट योजना है हमारा PM उज्ज्वला योजना, PMJUY 2.0। 2021 में PM उज्ज्वला, PM
UI 2.0 कब लॉन्च हुआ? 2021 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च किया गया? पुणे से लॉन्च किया गया है E100 प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत हमारा नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल इन इंडिया, इंडिया में इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इसको लागू किया गया। नेक्स्ट हमारा KCC कब आया? किसान क्रेडिट कार्ड, KCC ये कब आया हमारा? 1998 में। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर हमारा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये कब आया हमारा? 2015 में। फिर हमारा PM फसल बीमा योजना, ये सारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कौन है हमारे? शिवराज सिंह है। PMFBY PM फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? 2016 में। ये इंश्योरेंस की कवरेज करता है PM फसल योजना। नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन ये कब हुआ हमारा लॉन्च? 2018-19 में। फिर उसके बाद है हमारा PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसको हम लोग PM किसान कहते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? 2019। कहाँ से हुआ? रांची से। PM किसान योजना में तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं, किसान को डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। और इसका एक ऐप है जिसका नाम है हमारा PM किसान मोबाइल ऐप, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट योजना है सागर माला, खैर इसको अलग मिनिस्ट्री में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे, ठीक है। इसके अभी हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा आता है सागर माला प्रोजेक्ट, सागर माला। ये कब लॉन्च हुआ? 2015 में, ठीक है। फिर है हमारा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट JMVP, इसको कब लॉन्च किया गया? 2014 में। फिर है हमारा नेशनल वाटरवेज, जो कि नेशनल वाटरवे हमारा